अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं लेज़ ऑन वेंचर्स। और जैसे कि हमने आपसे जनाब वादा किया हुआ है कि लेज़ ऑन वेंचर्स में हम मैक्सिमम लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तो जनाब ज़्यादा कोई लगी लिपटी नहीं, कोई बहुत लंबी बात नहीं हम करेंगे। आज हमारे साथ जो हमारी मेहमान हैं, आपकी भी मेहमान हैं, वो हैं जनाब अक्सा। अक्सा के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको ये बता दूँ कि इनके साथ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पुरानी और बहुत रिस्पेक्टफुल वे में एक एसोसिएशन है। और यहीं पे जनाब 2-3 साल पहले इनसे मुलाकात हुई हेली टावर में। तो ये ऊपर एक बैंक में जॉब करती थीं और हमारे जूनीस कैफ़े में अक्सर हमारी इनके साथ मुठभेड़ हुआ करती थी। उसके बाद मुझे इनका फ़ोन आया कि जी मैंने तो बैंक छोड़ दिया, मैं किसी और बैंक में चली गई हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि बेहतर से बेहतर की तलाश में इंसान रहता है। फिर जनाब ये चलेंगी फैसल बैंक में, विच इज़ अगेन अ बिग ब्रांड। और माशाल्लाह फैसल बैंक में अच्छी खासी जा रही थी कि एक दफ़ा इनका फ़ोन आया तो मैंने देखा ये नंबर तो यहाँ का नहीं है, तो कहीं दुबई का है। तो आगे से जनाब यही बीबी बोल पड़ी अक्सा। तो मैंने कहा जी ये क्या हुआ? कहती जी मैं दुबई आ गई हूँ। मैं कहा शाबाश है, बैठे बैठे जनाब दुबई भी पहुँच गई। आज हम इनसे ये इनके एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेस्ड चैनल है। तो चूंकि मोहतरमा भी अब वहाँ पे एक अच्छी मतलब निस्बतन बेहतर कंपनी में रियल एस्टेट बेस्ड कंपनी में जॉब कर रही हैं, तो आपके साथ जनाब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। ज़रूर सुनिएगा, कहीं मत जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अक्सा आपके? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा अक्सा, आपने जनाब हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको बताना है कि माशाल्लाह आने वाले दिनों में ये एक सक्सेस स्टोरी होगी जो आपके एंड पे आएगी। तो उसमें ये है कि बताइएगा कि कैसे एकदम से आपके ज़हन में आया और जनाब इतनी अच्छी बैंक की जॉब छोड़ के और आप जनाब वो चली गई दुबई में। तो कैसे एक्सपीरियंस रहा ये सारा? फर्स्ट ऑफ ऑल, गॉड हैज हिज ओन प्लान्स। जी जी। तो इंसान सोचता कुछ है और उसकी जिंदगी में हो कुछ और जाता है, बिल्कुल ऐसे। तो कभी भी नहीं सोचा था कि बाहर जाऊंगी, लेकिन किस्मत मुझे ले गई और मैंने कहा चलो अब जो है वो एक नया एक्सपीरियंस करते हैं और देखते हैं कि मैं कहाँ तक आगे चल सकती हूँ। सही। तो कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा स्टार्ट में? सर, मुश्किलें हर दिन नई से नई मुश्किल महसूस होती है वहाँ पर। हाँ। और बस गिव अप नहीं करना, चलते रहना है, एंड तक चलना है और गिव अप नहीं करना, बस ये माइंड में होता है। देखें दोस्तों, अक्सा ने खूबसूरत बात की कि अल्लाह सुब्हान ताला के अपने प्लान्स होते हैं। हमें पता नहीं होता ना कि वो अल्लाह की ना अल्लाह का स्क्रिप्ट है और वो बेहतर ही करते हैं हर एक के लिए। और उनके अपने प्लान्स होते हैं। हम ऐसे ही हाथ पे हाथ मार रहे होते हैं, बैठ जाते हैं, बाद मायूस हो जाते हैं। मायूसी वैसे भी गुनाह है। अक्सा ने बताया कि जनाब जैसे गई हैं और ज़ाहिरी बात है कि मुश्किलात बड़ी होती हैं और इनसे पूछेंगे वही इब्तदाई दिनों में। अक्सा ये बताएं कि आखिर कोई थोड़ा बहुत तो सोचा होगा ना कि भी मैंने जाना कहाँ पे है, मेरा विजन क्या है, माइंडसेट क्या है। क्योंकि अभी मुझे दोस्तों ये बता रही थी कि मैं चूंकि बैंकर थी, एक्स बैंकर थी, और मैं वहाँ पर भी वो क्या होता है वो जो डीएसए उसमें जॉब का वो सारा सोचा, कुछ देर इन्होंने किया भी, लेकिन उसके बाद ये फिर स्विच ओवर कर गई प्रॉपर्टी बेस्ड कंपनी। वो मैं समझता हूँ कि इनका वो भी पैशन है और उसी में ही आगे इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अक्सा पर कि ये ज़बरदस्त नाम बनाएंगी। तो अक्सा, वो जो फिर बैंक छोड़ के आपने रियल एस्टेट की कंपनी, वो क्या एक्सपीरियंस था? मुझे बता रही थी, बड़ा अच्छा मुझे लग रहा था सुन के। सर, दुबई में जो सबसे पहला काम आप कर सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा जी। मैं समझती हूँ कि टॉप ऑफ द लिस्ट में जो है वो सिर्फ प्रॉपर्टी का काम आता है। और आई लुक इनटू माई सेल्फ कि मैं अपने आप को उसी लेवल पे देखना चाहती थी। डीएसए मेरे लिए वो मेरी एनर्जी के हिसाब से बहुत नीचे रह गया। दुबई एक बहुत फास्ट किस्म की कंट्री है जिसमें हमें जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ करनी चाहिए। जी, तो क्या वो उसके प्रोजेक्ट के बारे में बताएं थोड़ा बहुत। जुनैद साहब, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च होगा, फिर आपको वहाँ पर हम इनविटेशन भी दे भेजेंगे। हाँ, तो ये तो चलें, अल्लाह ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी, माशाल्लाह आप उसमें बड़ा अच्छे तौर पे काम कर रही हैं। क्योंकि दोस्तों ये वर्कहॉलिक होते हैं ना लोग, बहुत ज़्यादा काम करने वाले, जोश जज्बे के साथ, अच्छी नेचर के साथ, अपने काम से काम रखना। और ये अक्सा है भी वैसे स्टबर्न है थोड़ी सी, और व्हेन इट कम्स टू प्रिंसिपल्स। तो ये अपनी कंपनी के बारे में ज़रा बताएं, ये क्या कर रहे हैं? मतलब आप लोग वहाँ पे जो रियल एस्टेट का कोई अपार्टमेंट है
या बिल्डर्स हैं, ये क्या तरीकाकार क्या है? सर वी आर द डेवलपर्स, यू आर द डेवलपर्स, वी आर लॉन्चिंग आवर फर्स्ट डेवलपर। अच्छा, आप अपनी जो पहली लॉन्च करने जा रही हैं, कब लॉन्च हो रहा है? इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ। ले जनाब, नेक्स्ट मंथ में लॉन्च करने जा रही हैं। ये कहाँ पे है? दुबई में है प्योरली? जी दुबई में। अच्छा, तो दोस्तों को बताएंगी कि क्या इसके फीचर्स क्या हैं? क्या एक हाई राइज है, अपार्टमेंट्स हैं क्या, या होटल है? वी हैव ऑलमोस्ट 170 अपार्टमेंट्स इन अ बिल्डिंग। चलें ठीक है जनाब, ये अक्सा कह रही हैं कि जब लॉन्च होगा ये प्रोजेक्ट तो फिर उसके बारे में। अच्छा देखें दोस्तों, बाहर रह के कवानीन की पासदारी माशाल्लाह मुझे बड़ा, मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। यहाँ पे तो अभी कोई चीज़ होती ही नहीं है, पहले ही जनाब उसको सारा तरह दी एक एक चीज़ बता दी जाती है विच इज़ अगेंस्ट द रूल्स। और वहाँ पे रूल्स की पासदारी करनी पड़ती है। तो मोहतरमा अभी कह रही हैं कि नहीं बाजी अजय नहीं, अभी ज़रा लॉन्च हो जाए उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। तो चलें हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, इनसे पूछ लेंगे, बाद में पूछ लेंगे कि बीबी बताएं ना, क्योंकि हमारे भी बेशुमार दोस्त हैं, वो भी आएंगे मेरे वास्ते से। अच्छा एक सवाल है आपसे, मेरे रेफरेंस से आपके पास कोई बंदा आता है या बंदी आती है कि अक्सा हमें ये एक अपार्टमेंट चाहिए जी, तो आप क्या सलूक करेंगी उसके साथ? इंशाल्लाह उसके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा उसके साथ। लें जी सुन लें, दुबई में रहने वालों, ऑल ओवर यूएई, ये जनाब समझ लें साढ़े घर दी कुड़ी है, तो ये आपको अच्छा डिस्काउंट भी दे देंगे अपने बॉसेस को कह के। जाहिर बात है ये तो पूरी दुनिया में चलता है, आप डिस्काउंट लेते हैं और आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अक्सा अपनी बात से फिरना ना, ये आपने सर मैं अपनी जुबान से नहीं फिर। वाह वाह, देखें जी इन कैमरा उसने कह दिया जी मैं अपनी जुबान से नहीं फिरूंगी। बहुत अच्छा डिस्काउंट, बहुत अच्छा रिबेट आपको ये दे सकती हैं। और यही बात होती है, इनको यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है कि आप लोग इनकी बातें सुने, और ख़ास तौर पे ऐसे दोस्त जो वहाँ पे रहते हैं। हमारे पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी बड़ी है, वो सारे लोग हैं, तो आपको इनसे इस्तेफादा होगा। बिला झिझक बेधड़क होके मेरा रेफरेंस यूज़ करें, ज़रूर मिलिएगा इंशाल्लाह। आप मेरे से इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी ले सकते हैं इनसे, क्योंकि शी इज़ अ प्रोफेशनल लेडी माशाल्लाह, एक पूरी जानकारी रखती हैं। अगला सवाल इनसे करते हैं, अक्सर मुझे ये बताइए, मैं भी रहा हूँ इन इलाकों में, बड़ी देर रहा हूँ मैं, जब मैं था तब तो इंडियन लॉबी थी, हर चीज में इंडियन छाए हुए थे, क्या अभी भी वैसी सूरत हाल है? सर अभी तक वैसी ही सूरत हाल है। वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, मैं उनको इस चीज के लिए अप्रिशिएट भी करती हूँ। गुड। और ये अच्छी बात है अगर वो काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तानी भी इसी तरह जो है वहाँ पर अपने झंडे गाड़े, ये भी काम करें, वो भी इसी तरह से काम करें। ठीक। चलें अल्लाह करे हमारे यहाँ भी वही स्पिरिट आ जाए जो इंडियंस की है। वो दे मीन वर्क, बस वो वहाँ पे आए हैं काम करने के लिए हैं। एक हम लोग होते भी सोल हैं थोड़े से, काम नहीं करना, नहीं लें हम तो ये नहीं करना। वो अपने एक दिमाग में ना अजीब सा एक फतूर होता है जिसकी बिना पर, मैंने तो खुद से देखा, अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पे ऑड जॉब्स भी होते हैं, श्रीलंकन बांग्लादेशी भी, खास तौर पे वो बहुत कम रह गए हैं वहाँ पे। इंडियंस यस दे डू वर्क, वो ऑड जॉब भी कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि पीछे लाइबिलिटीज छोड़ के आए हैं, काम करने के लिए, याशी करने के लिए नहीं आए। वो माशरा ऐसा है कि वहाँ पे काम करेंगे तो आपकी इज्जत भी होगी, आपको पैसे भी मिलेंगे। तो एक आखिरी सवाल आपसे, चलें मैं कहता हूँ आज पहली दफ़ा आपके साथ इतनी लॉन्ग एक एब्सेंस के बाद मुलाकात हुई है, तो अक्सर ये बताइए कि अगर आप सोच के जवाब देना इसका। जी बिल्कुल। अगर आपको चांस मिले कि लाइजॉन कम्युनिकेशंस में, जहाँ पे आप बैठी हैं, हमारी कंपनी लाइजॉन वेंचर्स है जो कि प्रॉपर्टी बेस्ड ही है, हम आपको अगर अच्छा पैकेज दे दें, अच्छी मरात दे दें, अच्छी पर्क्स दे दें, तो क्या वो आप दुबई वाली जॉब छोड़ के हमारे पास आ सकती हैं? सर मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पाकिस्तानी होने के नाते ये मेरा पहला फर्ज बनता है कि मैं सबसे पहले पाकिस्तान को प्रायोरिटाइज करूं। जी ठीक है। जब तक हम पाकिस्तान को प्रायोरिटी पे नहीं रखते, पाकिस्तान हमें नहीं रखेगा। वाह। और अगर हम इस तरह की सोच नहीं रखेंगे तो हमें बाहर किसी भी कंट्री में, दुबई नहीं किसी और भी कंट्री में, कभी भी वो पाकिस्तानियों को इज्जत नहीं मिलती जो हमें अपने मुल्क में रह के मिल सकती है। तो गोया आपको जनाब हम ऑफर करा सकते हैं। यस यू कैन। वाह जबरदस्त। अभी पता क्या है दोस्तों, वहाँ पे जाहिर बात है जो बंदा भी जाता है, सैलरी पर्क्स वो बहुत ज़बरदस्त होती है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि इस बीबी को, कि वो हीरा ही है, मैं आपको बता दूं, ये काम करते हुए मैंने इनको देखा है। और ये हमारी कंपनी में अगर आ जाए या किसी भी कंपनी में, लाहौर बेस्ड, बिकॉज उनकी फैमिली है यहाँ पे, तो बेसिकली शी बिलोंग्स टू लाहौर, तो ये जाहिर बात है उनके लिए एसेट होगा। तो अक्सर चूँकि आज आपके साथ हमारा ये पहला एक प्रोग्राम है, इंशाल्लाह आगे भी गाहे बगाए आप ईद के लिए यहाँ पे आई हुई हैं, और क्या पैगाम देना चाहती हैं फीमेल्स को खास तौर पे, क्योंकि आप इस्तारा हैं, आप एक सिंबल हैं
एक फीमेल को देखते हुए कि जनाब दियारे गैर में अपने लिए रास्ता बनाना और इस वादिये पुरखार में से गुजर के जाना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जनाब क्या कहती हैं आप? फीमेल्स को मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में जितना ज्यादा हो सके इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें। कभी भी शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना। शॉर्टकट बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपने मेहनत करनी है। अगर आपको पता होगा कि आपने पहली सीढ़ी से लेके आखिरी सीढ़ी तक कैसे पहुंचना है, तो आखिरी सीढ़ी पर पहुंच के अगर आप गिर भी जाएंगे तो आप फिर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्टेप्स का पता है, आप लिफ्ट से ऊपर नहीं गए। इसलिए हमेशा आपने अपनी मेहनत और अपनी जद्दोजहद पर काम करना है और अपने मुल्क का, अपने खानदान का और अपना नाम हमेशा रोशन रखना है। वाह 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 जनाब, इस पे तो क्लैपिंग हो जाए, जबरदस्त। ले जनाब, अक्सा बहुत अच्छा पैगाम दिया दोस्तों, सुन लिया, खासतौर पे फीमेल्स उनके लिए कि वो उनको इंडिपेंडेंस जब आती है ना तो बहुत सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। हमारी जो माशरे की औरत है वो हमेशा पिसती आई है, इसलिए कि वो बेचारी, उसके पास वो क्या कहते हैं, खुद मुख्तारी कह लें या खुद इन्हिसारियत नहीं होती, वो दूसरों पे इन्हिसार कर रही होती है। तो अच्छी बात है, अच्छा पैगाम दिया अक्सा ने। तो जनाब थैंक यू वेरी मच अक्सा। आज चूँकि अगेन एंड अगेन वही बात है, पहली आपके साथ एक हमारी पॉडकास्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी दौरान आपका जो विज़िट है लाहौर पाकिस्तान में, एक दफ़ा आप दोबारा तशरीफ़ लाएंगी ताकि कुछ बातें टेक्निकल बेस में दोस्त जानना चाहेंगे कि वहाँ की रियल स्टेट कहाँ पे पहुँची है, हमारा और उनका फ़र्क क्या है, और ख़ास तौर पे और जो ये क्या मलक रियाज ये करने क्या जा रहे हैं वहाँ पे, एक मेगा प्रोजेक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।